हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं वरदान क्लास। और वरदान क्लास चैनल पर हम क्या करते हैं, लूसेंट और भी महत्वपूर्ण बुकों का सीरीज वाइज क्या करते हैं, टॉपिक वाइज से शुरू से अंत तक हम वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये मेरा जो है लूसेंट जीके का मॉडर्न हिस्ट्री का जो है आज का 10वां वीडियो है। इससे पहले हम 9 वीडियो जाकर जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में हम अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो है आप लिंक पर क्लिक करके प्लेलिस्ट से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। या फिर वरदान क्लास चैनल पर सर्च मारकर यूट्यूब पर जाकर सर्च मारिएगा @वरदान क्लास बिना स्पेस दिए, और सबसे ऊपर में हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा वरदान क्लास। वहाँ पर जाकर से क्लिक करके फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। पिछले हम 9वां वीडियो में जो है 9th वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम यहाँ तक जो है पढ़ा चुके हैं। आज शुरू करते हैं इससे आगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नया है तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। देखिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था, 17 नवंबर 1932 को हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि वो दूसरा वाला में भाग लिया था और तीसरा वाला में बुलाया ही नहीं था, इसलिए गोलमेज में भाग नहीं लिया था। उसके बाद जो है लॉर्ड विलिंगटन के समय तीसरा और दूसरा जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ था। फिर क्या था उसके बाद, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है मई 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और जो है एस एम जोशी द्वारा, तीनों व्यक्ति द्वारा किया गया। लेकिन मुख्य रूप से कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। चलते हैं फिर आगे देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 को किए थे, जब त्रिपुरा अधिवेशन से त्यागपत्र दे दिया था, अध्यक्ष पद से त्याग दे दिए थे, उसके बाद किए थे। फिर है मुक्ति आंदोलन जो है 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने बनाया था। कब, क्यों मनाया था, क्योंकि कांग्रेस के सभी मंत्री पद ने एक साथ त्यागपत्र दे दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि बिना पूछे हुए जो है द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज ने भारतीयों को शामिल कर लिया था, और ये कह दिया था जो भारत जो है ब्रिटिश की तरफ से अंग्रेज लड़ेगा युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। फिर कांग्रेस का मांग जो है 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। इससे पहले जो है पाकिस्तान शब्द का जो उत्पत्ति 1930 की मोहम्मद इकबाल की अध्यक्षता में जो हुआ था मुस्लिम लीग का इलाहाबाद में अधिवेशन, उसमें किया गया था। अगस्त प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 को हुआ था। किसके समय में, वायसराय लॉर्ड लिथगो के समय में हुआ था, अगस्त प्रस्ताव आया था। और 9 अगस्त 1940 को सभी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता को जो है ऑपरेशन जीरो हावर के तहत गिरफ्तार कर लिया था। फिर क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो है मार्च 1942 में आया था, जिसका अध्यक्ष स्टीफर्ड क्रिप्स था। फिर इसके जो जैसे ही विफल हो गया क्रिप्स मिशन, तो उसके बाद भारत छोड़ो, एक सेकंड, फिर भाग गया कहीं, देखिए इसी जगह पर थे। क्या हुआ, क्रिप्स मिशन जैसे अगस्त प्रस्ताव आ गया 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940 को हुआ था। और ऑपरेशन जीरो हावर्स के तहत 9 अगस्त को सभी बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया था, ऑपरेशन जीरो हावर्स के तहत। फिर क्रिप्स मिशन जो आया था मार्च 1942 में, ये क्या कर रहा था, डोमिनियन स्टेटस की दर्जा देने के लिए कर रहा था, जो ब्रिटिश के अंदर स्वराज, जो कि कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए विफल रहा। तब इसकी विफलता के कारण 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था महात्मा गांधी के तहत। अब मात्र एक पहला आंदोलन था ये भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें कोई बड़े नेता ने लीड नहीं किया था, सबको गिरफ्तार कर लिया था। फिर भी ये सक्रिय है और महत्वपूर्ण आंदोलन बना। फिर शिमला समझौता जो हुआ था 25 जून 1945 को हुआ था, जिसमें सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था शिमला समझौता, तो 25 जून 1945 को हुआ था। नौसेना का विद्रोह जो हुआ था फरवरी 1946 में बम्बे में हुआ था। फरवरी 1946 में क्या हुआ था, बम्बे में हुआ था। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा पत्र जो आया था वो 15 मार्च 1946 को आया था। भारत को स्वतंत्र करने का क्या था, ये
आश्वासन था जो भारत को हम स्वतंत्र कर देंगे। कब आया था? 15 मार्च 1946 को आया। फिर इसके बाद कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को आया था। और इसमें क्या था? कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, सर एस्टीफोर्ड जो है क्रिप्स, जो कि पहले आ चुका था, और A.V. अलेक्जेंडर जो थे भारत आया था, जिसके जो पैथिक लॉरेंस जो थे इसका अध्यक्ष थे। आगमन हुआ। कैबिनेट मिशन योजना का प्रस्ताव जो है 16 मई 1946 को हुआ था। फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने मनाया। किसने मनाया? मुस्लिम लीग। फिर अंतरिम सरकार की स्थापना जो हुआ था 2 सितंबर 1946 को नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। कौन बने थे? नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे। कौन? मोतीलाल नेहरू नहीं, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। फिर है माउंट बेटर योजना, जो कि 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा किया था। कब? 3 जून 1947 को। और इसने कहा था जो है 3 जून 1947 को घोषणा कर दिया। फिर अगस्त स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत स्वतंत्र हो गया। और भारतीय गणतंत्र दिवस की जो है स्थापना हुआ 26 जनवरी 1950 को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। फिर उसके बाद आते हैं कुछ महत्वपूर्ण शहीद, महान क्रांतिकारी और शहीद के बारे में याद करते हैं। भारत के महान शहीद कौन थे? तो पहला सबसे कम उम्र खुदीराम बोस, जो कि 1908 में क्या था? सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर 11 अगस्त 1908 को, कब? 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया था। फांसी दे दिया, पर बम फेंकने के कारण दे दिया, जो कि बेनवी रेलवे स्टेशन पर दिए गए थे। कब? देखिए तो 11 अगस्त को फांसी दे दिया था, क्योंकि किंग्सफोर्ड को ऊपर बम फेंक दिया था, जिसके कारण उसको फांसी दे दिया। फिर है असफाउल्ला खान, जो कि दोनों ही साथी में थे इसी किंग्सफोर्ड की हत्या के मुजफ्फरपुर बम कांड जिसको कहा जाता है, मुजफ्फरपुर में हुआ था। किंग्सफोर्ड के ऊपर ये दोनों साथ मिलकर, जिसमें असफाउल्ला खान ने प्रफुल्ल चाकी, सॉरी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों एक साथ था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, जिसमें खुदीराम बोस तो भाग गया था और वहाँ प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारकर शहीद हो गया। और फिर बाद में जब खुदीराम बोस हुए, सबसे कम उम्र के व्यक्ति ये थे जिसको फांसी पर 11 अगस्त 1908 को चढ़ा दिया गया था। किसकी हत्या के कारण? किंग्सफोर्ड की हत्या के कारण। जबकि ये मरा नहीं, इसकी पत्नी और बच्चे मर गए थे। फिर है असफाउल्ला खान, जो कि 19 अगस्त 1925 को काकोरी जो है डाक गाड़ी के 28 दिसंबर 1927 को फांसी दे दिया था। इतना जो है 19 अगस्त 1925 को जो है काकोरी ट्रेन जो जा रहा था उसको जो है लूट लिया था, जो कि बिहार से वहाँ लखनऊ की तरफ निकल रहा था ट्रेन। काकोरी में जाकर इस ट्रेन को लूट लिया, जिसके कारण 28 दिसंबर 1927 को फांसी दे दिया इस डकैती के केस में। फिर उधम सिंह, सरदार उधम सिंह, यही है वो बच्चा लड़का जिसने जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। जब 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जनरल ओ डायर, कौन है? जनरल ओ डायर को जो है 13 मार्च 1940 को ब्रिटेन पहुंचकर, यही जनरल ओ डायर था जो जनरल डायर को आदेश दिया था गोलियां चलाने के लिए। और जनरल डायर ने फिर आदेश दिया अपने सैनिकों को जो भीड़ पर गोलियां चला दी। जनरल डायर तो टीबी रोग से मर गए, 6 रोग से मर गए, जबकि जनरल ओ डायर बच गए। तो इसको जो है उधम सिंह जो है ब्रिटेन जाकर 31 जुलाई 1940 को, 13 मार्च 1940 को मारा। और फिर इन्हें भी पकड़कर 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दिया गया। फांसी दे को कैप्सन हॉल लंदन में गोली मार दी गई थी, के कारण गिरफ्तार किया गया था। फिर देखिए भगत सिंह, तो भगत सिंह जो सैंडर्स की हत्या किया था 8 अप्रैल 1929 को, और सैंडर्स के हत्या के केस में मौत की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की सजा हुई। और 23 मार्च 1931 को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दिया गया।
शहीद भगत सिंह, इसके साथ 3 थे, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये तीनों व्यक्ति थे। फिर देखिए यह सुखदेव जो है सैंडर्स की हत्याकांड केस में मौत की सजा दिया था क्या, और 15 अप्रैल 1929 को गिरफ्तार किया गया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ ही फांसी दे दिया गया था। फिर बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण गिरफ्तार हुए थे और इन्हें भी क्या थे आजीवन कारावास दे दिया था बटुकेश्वर दत्त को भी। फिर क्या था देखिए चंद्रशेखर आजाद, ये भी क्या है काकोरी डाक गाड़ी डकैती के केस में मुख्य अभियुक्त तथा अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए कितना 30,000 रुपये का पुरस्कार रखा था और लेकिन 27 फरवरी 1931 को एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हो गया। एक गोली बचा था जिससे खुद को गोली मार लिए। फिर मास्टर अमीर चंद, ये दिल्ली संयंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी थे। अमीर चंद जो है फरवरी 1914 में क्या हुआ, वायसराय के साथ लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में, लॉर्ड हार्डिंग की जो हत्या किया था करने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 मई 1915 को 4 साथियों के साथ फांसी दे दिया था। किसको, मास्टर अमीर चंद को। फिर अवध बिहारी, दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोपी और फरवरी 1914 में इन्हें बंदी बनाया गया था। किसको, मास्टर अमीर चंद और अवध बिहारी को, और इन्हें भी 8 मई 1915 को फांसी दे दिया गया था, दोनों को साथ में। फिर है मदन लाल ढींगरा, करजन वायली, जो 1 जुलाई 1909 ईस्वी में 1 जुलाई 1909 में करजन वायली है ना, विलियम करजन वायली की हत्या करने के कारण गिरफ्तार किया और 16 अगस्त 1919 को इन्हें फांसी दे दिया गया। किसको, करजन वायली को, मदन लाल ढींगरा। फिर दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर हरि चापेकर में से एक है दामोदर चापेकर, जिसे 22 जून 1897 ईस्वी को फ्लैग कमिश्नर रेड और लेफ्टिनेंट एस्टर की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुआ था, जिसमें जो है रेड एवं एस्टर की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी और इसी के कारण क्या था 18 अप्रैल 1898 को फांसी दे के तख्ते पर चढ़ गए, शहीद हो गए। इनके भाई बालकृष्ण चापेकर ने 12 मई 1999 तथा वसुदेव चापेकर को 8 मई 1999 को फांसी, तीनों भाई को फांसी दे दिया। फिर देखिए उसका राजगुरु, जिसको जो है 27 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या, जो कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो था तीनों भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 को 30 दिसंबर 1929 को पूना में एक मोटर गैरेज से गिरफ्तार किया और 23 मार्च को भगत सिंह के साथ ही 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ तीनों को एक साथ फांसी दे दिया। फिर है वासुदेव बलवंत फाड़के, ये एक क्या है, यह सशस्त्र सेना नायक, ब्रिटिश सरकार का विरोध करने वाले के कारण 21 जुलाई 1879 को गिरफ्तार हुआ और काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 को प्राण त्याग दिया। फिर है करतार सिंह सरावा, ये गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक संयंत्र के नेता और हैसियत से गिरफ्तार किया गया और 16 नवंबर 1915 को इन्हें भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। फिर राजेंद्र लहेरी, कौन है, राजेंद्र लहेरी। अब ये देखिए दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में इन्हें भी गिरफ्तार किया गया, राजेंद्र लहेरी को, जो कि 1925 में हुआ था और 17 दिसंबर 1927 को गोंडा की जेल में फांसी दे दिया गया।
फिर अनंत कन्हारे जो कि नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाया और 19 अप्रैल 1910 को फांसी दे दिया। फिर सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर से में आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की गई कि तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1914 में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया और 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई, परंतु दुर्घटना का प्रमाणिक जो है अभी तक प्रमाण नहीं माना गया है। फिर देखिए विष्णु गणेश पिंगल जो कि 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार किया गया और 17 नवंबर 1915 को इन्हें भी फांसी दे दिया गया। फिर है वज्र किशोर चक्रवर्ती जिसको मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट वर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 को गिरफ्तार किया और 16 अक्टूबर 1934 को इन्हें भी फांसी दे दिया गया। फिर है कुशाल कोबर जिसे 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार किया और 16 जून 1943 को फांसी दे दिया गया। फिर असीत जो कि 13 मार्च 1943 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया और 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में फांसी दे दिया गया। फिर है आसित भाटी हो ही गया। फिर है जगन्नाथ शिंदे जो कि सोलापुर थाने पर हुई हमले का अभियुक्त लगाकर उन्हें बंदी बनाया और 12 जनवरी 1931 को फांसी दे दिया गया। हरकिशन जो कि है 23 दिसंबर 1930 को पंजाब की गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया और 9 जून 1931 को भी फांसी दे दिया गया। फिर है सूर्य सेन जो कि 18 अप्रैल 1930 में चटगांव स्थित शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया और 11 जनवरी 1934 को फांसी दे दिया। फिर है लाला लाजपत राय जो कि 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पाशविक लाठी प्रहार के शिकार हुए और लाठी के प्रहार के कारण 1 महीने बाद उनका देहांत हो गया। उसके बाद देखिए क्या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ प्रमुख वचन और नारे जैसे इनकलाब जिंदाबाद कौन दिया था? भगत सिंह। दिल्ली चलो कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो महात्मा गांधी। जय हिंद किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू का। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। वेदों की ओर लौटो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती का। फिर है उसके बाद आराम है हराम किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। हे राम किसका है? महात्मा गांधी का। भारत छोड़ो ये भी महात्मा गांधी का। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का है। कब दिए थे? तो 1865 में पाकिस्तान युद्ध के समय दिए थे। मारो फिरंगियों को ये किसका कथन है? मंगल पांडे का। जय जगत ये है विनोबा भावे का। कर मत दो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का है। फिर उसके बाद चलते हैं संपूर्ण क्रांति किसका है? जयप्रकाश नारायण का है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद का। वंदे मातरम किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का है। जनगण मन अधिनायक रविंद्रनाथ टैगोर। साम्राज्यवाद का नाश ये है भगत सिंह का। फिर आगे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल का है। फिर है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसका है? मोहम्मद इकबाल का है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस का है। फिर साइमन कमीशन वापस जाओ किसका है? लाला लाजपत राय का है। क्या लिखा? हु लिव्स इफ इंडिया डाइड। हु लिव्स इफ इंडिया डाई किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू का।
मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत का कील साबित होगा। कौन कहा था? लाला लाजपत राय। उसके बाद चलते हैं आगे। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू अबुल कलाम आज़ाद उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उसके मांग को ठुकराया। कौन कहा था? ये अबुल कलाम। क्या कहा था अबुल कलाम? मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और उससे भी मूर्ख थे कौन? हिंदू, जो उन्होंने उन्हें मांग को ठुकराया। कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। फिर चलते हैं आगे। आगे है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पत्र, पत्रिका और पुस्तक, जैसे है अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान किसका है? मदन मोहन मालवीय का है। इंडियन मिरर और बाम बोधनी केशव चंद्र का है। इंडिपेंडेंट किसका है? मोतीलाल नेहरू का है। काल काल किसका है? प्रांजपे का है। कॉमरेड या हमदर्द किसका है? मोहम्मद अली का है। केसरी मराठा और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का है। केसरी जो है मराठी भाषा में है, मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में है। कर्मयोग, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइडेड और सावित्री किसका है? अरविंदो घोष का है। नेशन गोपाल कृष्ण गोखले का है। बंगाली, अ नेशन इज इन मेकिंग किसका है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। फिर है उसके बाद भवानी मंदिर किसका है? बरिंद्र कुमार घोष का है। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, सिंधु स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये सब किसका है? महात्मा गांधी का है। संवाद कौमुदी किसका है? राजा राम मोहन राय का है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष का। और ये जो वर्नाक्युलर एक्ट के कारण बंगाल एक दिन में क्या हुआ? बांग्ला से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा था। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसका है? एनी बेसेंट का है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसका है? एनी बेसेंट का है। फिर उसके बाद फ्री हिंदुस्तान किसका है? तारकनाथ दास का है। फ्री हिंदुस्तान किसका है? तारकनाथ दास का है। उसके बाद रिवोल्यूशनरी है किसका है? सचिंद्र नाथ सान्याल का है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया और राष्ट्रगुप्तर किसका है? दादा भाई नौरोजी का है। इंडिया डिवाइडेड किसका है? राजेंद्र प्रसाद का है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय का है। इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खाती जल अल हिलाल किसका? अबुल कलाम आज़ाद का है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गिल्फ सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। फिर है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर किसका है? लाला लाजपत राय का है। उसके बाद इंडियन अर्नेस्ट किसका है? सर वेलेंटाइन सिरोल का है। और यही जो है सर वेलेंटाइन सिरोल ही बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा। भारत में अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने माना? तो सर वेलेंटाइन सिरोल ने ही माना था। इंडिया फॉर इंडियंस किसका है? CR दास का है। चित्तरंजन दास का है। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसका है? वीर सावरकर का है। होम एंड वर्ल्ड गीतांजलि किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है। नील दर्पण दीनबंधु निराला का है। दीनबंधु मित्र का है। सोजे बर्तन कर्मभूमि और शतरंज की खिलाड़ी प्रेमचंद्र का है। बागेदरा और तराने हिंद किसका है? मोहम्मद इकबाल का है। उसके बाद भारत भारती किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। कांग्रेस का इतिहास ये पत्तावी सीतारमैया का है। उसके बाद जो है सत्यार्थ प्रकाश किसका है? दयानंद सरस्वती का है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का है। आनंद मठ देवी चौधुरानी किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का है। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक
जो है संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में मिराल उल हक का प्रारंभ किया था। अब है प्रमुख उपाधि। प्रमुख क्या है? उसका देखिए अब क्या है, प्रमुख जो है उपाधि और प्राप्तकर्ता और दाता का नाम है। जैसे उपाधि यहाँ पर दाता कौन दिया है उसका नाम है, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को टैगोर की उपाधि किसने दिया? गुरुदेव की उपाधि किसको दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर को कौन दिया था? महात्मा गांधी। फिर महात्मा की उपाधि किसको दिया है? महात्मा गांधी को किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। दोनों एक दूसरे को, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया, तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो है नेता की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दिया। फिर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा गांधी जी ने दिया था। फिर देश रत्न जो है सर किसको कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद को कौन कहा था? महात्मा गांधी। फिर है कायदे आजम किसको कहा जाता? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा था। कौन कहा था? महात्मा गांधी कहा था। फिर देश नायक सुभाष चंद्र बोस को कौन कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। विवेकानंद की उपाधि स्वामी विवेकानंद को किसने दिया था? महाराजा खेतरी ने दिया था। फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। फिर राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को कौन दिया था? अकबर द्वितीय दिया था। उसके बाद देखिए 1885 से लेकर 1947 तक कांग्रेस का जो अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ था, कब कहाँ, उसका जो है यहाँ दिया हुआ है। देखिए सबसे अधिक बार जो है कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में 10 बार हुआ। उसके बाद 7 बार मद्रास में हुआ है और बॉम्बे में 6 बार। सबसे अधिक कहाँ हुआ? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ है। सबसे अधिक बार कलकत्ता में अधिवेशन हुआ है। किसका? कांग्रेस का। उसके बाद 7 बार मद्रास में हुआ, 6 बार बॉम्बे में हुआ है। उसके बाद जो है थोड़ा बहुत कहूँ लाहौर में 4 बार हुआ है, दिल्ली में 3 बार, उसके बाद लखनऊ में 3 बार, बाकी सब जगह 1-2 बार हुआ, जिसमें बिहार में भी 3 बार हुआ था। रामगढ़ 1940 में, जिसमें जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बनाया गया और लगातार 6 वर्षों तक यहीं पर रहा था। गया अधिवेशन में CR दास जो है यहाँ का अध्यक्ष बना था, और जो है 1912 में अंबिकाचरण मजूमदार जो है बांकीपुर पटना में जो है RN मुधोलकर जो है यहाँ का अध्यक्ष बना था। ये सबसे महत्वपूर्ण। चलते हैं अगला पृष्ठ की तरफ। अगला पृष्ठ क्या कह रहा है देखिए, प्रमुख अधिवेशन है, फिर वर्ष है, फिर स्थापना और उसका अध्यक्ष और उसका विशेष क्या है, क्या महत्व विशेषता है उसके बारे में। पहला अधिवेशन सब लोग जानता है, होने वाले थे पूना में, लेकिन फ्लैग फैल जाने के कहाँ स्थानांतरित किया? बम्बे में, जिसका अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाया गया। इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया। फिर दूसरा जो है 1986 में कलकत्ता में हुआ था, जो कि दादा भाई नौरोजी ये प्रथम गैर हिंदू या फिर फारसी अध्यक्ष बने थे। तीसरा जो है 1887 में मद्रास में बना था, जिसका अध्यक्ष बदरुम तैयबी जी थे और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर चौथा जो 1888 में इलाहाबाद में हुए, जॉर्ज यूलो इसका अध्यक्ष बने और जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने। उसके बाद पाँचवा हुआ 89 में बॉम्बे में, जिसका सर विलियम बेडर वन जो है इसका अध्यक्ष बने। फिर छठा कब हुआ? 1890 में कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता उसका अध्यक्ष बने। 7वां 91 में नागपुर में और P नंद चार्लू जो है इसका अध्यक्ष बने। फिर 8वां जो है 92 में इलाहाबाद में और फिर से बिवेन चंद्र बनर्जी जो है इसका अध्यक्ष बने। फिर उसके बाद 93 ये 3 बार जो है दादा भाई नौरोजी इसका अध्यक्ष बने थे। पहला बता जो है 1886 में, दूसरा 93 में लाहौर में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने 9वां, और तीसरा 1906 में भी बने थे। 10वां जो 1994 मद्रास में अल्फ्रेड वेगनर के इसका अध्यक्ष बने और ये कांग्रेस संविधान का निर्माण भी किया था। ये कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था। फिर 11वां पूना में हुआ था 1995 में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका अध्यक्ष बने। और 12वां याद करने वाला 1986 में हुआ था। 96 में हुआ था कलकत्ता में रहीमतुल्लाह एम सियानी की अध्यक्षता में, जिसमें पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। 97 में कहाँ हुआ था? अमरावती जो हुआ, अभी जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, जो कि 1997 में हुआ था, और C नायकर इसका अध्यक्ष बने थे। फिर 14वां जो 98 में मद्रास में आनंद मोहन दास इसका अध्यक्ष बने थे। 15वां
99 में 1899 में लखनऊ में हुआ था, जिसमें रमेश चंद्र दत्त ने उसका अध्यक्ष बने थे। 16वां जो है 90 में लाहौर में और CG चंद्रावर जो है उसका अध्यक्ष बना था। 17वां जो है 1901 में कलकत्ता में दीन शाह इदुलजी वाचा ने इसका अध्यक्ष बना था। और इसी जो है 1901 के अधिवेशन में गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे। फिर 18वां 1902 में इलाहाबाद जिसका अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी रहे। 19वां 1903 में मद्रास में हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन बना, तो लाल मोहन सिंह। और इसी 1903 में जो है दूसरा दिल्ली दरबार लगा था। किसके समय में, तो लॉर्ड कर्जन के समय में दूसरा दिल्ली। फिर 20वां जो अधिवेशन हुआ 1900 का बम्बई में, जिसका सर हेनरी कांट ने किया था। ये 21वां जो है पूछा जाता है 1905 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। फिर 22वां अधिवेशन जो 1906 में हुआ था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, जो पहली बार स्वराज शब्द को गढ़ा था। 1907 तो पहले ही बता चुके हैं। 23वां सूरत अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष रासबिहारी घोष ने किया था, जिसमें कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गया था। फिर दूसरी बार जो है कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ, दूसरी बार 28 में वही बने थे मद्रास में। फिर 25वां जो हुआ था लाहौर में हुआ था, जो कि मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में बना था। और फिर जो है उसके बाद 1910 में 26वां हुआ था इलाहाबाद में, विलियम बेडरवन उसका अध्यक्ष बन गया था। फिर 11वां याद करना है जो कलकत्ता में विशन नारायण धर की अध्यक्षता में हुआ था कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, जिसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था। और ये बांकीपुर पटना 28वां अधिवेशन जो हुआ, जिसमें RN मुधोलकर इसका अध्यक्ष बने थे। उसके बाद क्या था 39वां जो है 29वां जो है 1913 में कराची में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर बना था। फिर 30वां जो 1914 में भूपेंद्र बसु बना था। फिर 31वां जो है 1915 में बॉम्बे में सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की अध्यक्षता में, जिसमें लॉर्ड बेलीगटन ने भी भाग लिया था। और 16 तो सब लोग जानता है अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग भी साथ में समझौता किया। नर्मदा दोनों एक हो गया था। 33वां जो है 1917 में, जिसमें प्रथम महिला जो है एनी बेसेंट कांग्रेस का अध्यक्ष बना। 18वां हसन इमाम बना था। और कांग्रेस का जो है फिर से विभाजन, कांग्रेस का दूसरा बार विभाजन हुआ था। फिर 34वां 1918 में पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुआ था। फिर है अमृतसर में 1935वां जो है 1929 में अमृतसर में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। फिर है 36वां जो कि 1920 में नागपुर में, ये सब देख लीजिएगा, ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद ये वाला 1922 के गया जो कि CR दास बना था। ये वाला 1920 में पूछा जाता है। विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था। फिर बेलगांव ये पूछा जाता है, महात्मा गांधी जो बना था 1904। और ये 1927 में दिल्ली में जो हुआ था अबुल कलाम सबसे कम उम्र के बने थे अध्यक्ष, ये पूछा जाता है। फिर 25 वाला सब आदमी को पता है, सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला। और 26 जो गुवाहाटी में श्रीनिवास आयकर बने थे सदस्य हेतु खाद्य वस्त्र अनिवार्य किया था। फिर है 27वां जो है 33वां जो है 1927 में हुआ था मद्रास में, जिसमें MN अंसारी अध्यक्ष बने थे। इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया था। किसका मांग किया था? पूर्ण स्वाधीनता। 1928 में मोतीलाल नेहरू बना था। और 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग किया था। फिर 1931 में जो हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें मौलिक अधिकार की मांग किया। फिर दिल्ली में जो हुआ 1932 में अमृत रणछोड़ दास सेठ बना था। 33 में कलकत्ता में श्रीमती नेतली सेनगुप्त बना था। ये सब उतना महत्वपूर्ण है। 34 में राजेंद्र प्रसाद। 36 में जवाहरलाल नेहरू फिर से बनता है। फिर है 37 में फैजाबाद पूर्व जवाहरलाल नेहरू। हरिपुरा ये बताए हैं।
ऊपर ही बता चुके हैं, फिर ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हरिपुरा और त्रिपुरा और रामगढ़। देखिए हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस बना था, त्रिपुरा में बना था, लेकिन महात्मा गांधी से मतभेद हो जाने के कारण ये रिजाइन दे दिया था। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। और ये जो है 54वां जो है 1940 में रामगढ़ में अबुल कलाम आज़ाद बना था। बिहार उस समय तत्कालीन बिहार था, जो कि अभी झारखंड क्षेत्र में पड़ गया है। यहाँ अबुल कलाम आज़ाद सबसे अधिक समय तक रहा था। उसके बाद आज़ादी के समय जो कि JB कृपलानी 1946 में बना, जो कि आज़ादी तक रहा। फिर उसके बाद 1928 में जयपुर में पट्टाभी सीतारमैया बना था, जो आज़ादी के बाद है। फिर 57वां 1950 में कब कौन बना? पुरुषोत्तम दास टंडन बना था 1950 में नासिक में। फिर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष था। विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष पूछेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था, मोहम्मद गौरी जीता था। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हारा, मोहम्मद गौरी जीता। फिर चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया, और यही जयचंद है जिसने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी हार गया। फिर खनवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीता और राणा सांगा हार गया। फिर चंदेरी का 1528 में हुआ, बाबर और मेदिनी राय के बीच, जिसमें मेदिनी राय हार गया और बाबर जीता। फिर घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगान के बीच हुआ, जिसमें अफगान हारा, बाबर जीता। फिर चौसा का युद्ध जो है 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ। किसके बीच में हुआ? शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह जीता, हुमायूं हारा। फिर कन्नौज का युद्ध 40 में हुआ 1540 में, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को फिर से हराया। फिर पानीपत का दूसरी लड़ाई जो है 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुआ? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें हेमू हारा, अकबर जीता। फिर तालीकोट का युद्ध जो है 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। फिर हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में अकबर और ने महाराणा प्रताप को हराया और अकबर जीत गया। प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला का बीच में हुआ था। फिर बांडीवास का युद्ध जो है फ्रांसीसी को पराजय कर दिया, इंग्लैंड अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। फिर है पानीपत का तीसरी लड़ाई 61 में हुआ था 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था, जिसमें मराठा हार गया, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। फिर बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, जिसमें अंग्रेज ने मीर कासिम को हराया। किसको हराया? मीर कासिम को हराया, जो कि मीर जाफर ने मीर कासिम का साथ नहीं दिया, अंग्रेज का साथ दिया, जो कि मीर कासिम का सेनापति था। फिर है रुहेला का युद्ध कब हुआ? 1774 में हुआ। खुर्दा का युद्ध 1795 में निजाम को पराजित किया, हैदराबाद के निजाम को पराजित किया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। भारत चीन युद्ध जो है 1962 में हुआ, भारत चीन युद्ध। और भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1865 में, और दूसरी बात भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 को हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं, राजवंश है, उसका संस्थापक है। देखिए कुछ क्या महत्वपूर्ण, पहले देखिए हार्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। और राजधानी कहाँ था? तो गिरिब्रज था। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था, और राजधानी वैशाली है। फिर नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, और पाटलिपुत्र इसका राजधानी था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र ही है। उसके बाद कौन वंश का संस्थापक वासुदेव है, राजधानी पाटलिपुत्र है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख है, और राजधानी कहाँ? प्रतिष्ठान था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है, राजधानी पाटलिपुत्रम है। हुन वंश का संस्थापक कौन है? तुर्मान है, और जो है सियालकोट इसका राजधानी है। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन है, और लखनौती इसका राजधानी है। परमान वंश का शासक उपेंद्र है, और राजधानी कहाँ? धारा नगरी है।
गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव है, कन्नौज इसका राजधानी है। फिर कुषाण वंश का संस्थापक जो है कुजल कंड कौन लिखा है कडफिसेस है, और पुष्पुर इसका राजधानी है। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति है, थानेश्वर कन्नौज इसका राजधानी है। चंदेल वंश का संस्थापक ननकू है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? ननकू है। और खजुराहो या महोदा इसका राजधानी है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? पल्लव वंश का संस्थापक जो है सिंह बर्मन चतुर्थ है, कांचीपुरम इसका राजधानी था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है, और पाटलिपुत्र इसका राजधानी। चालुक्य वंश जो कि बादामी कहा जाता है, जिसका संस्थापक जयसिंह है, और बतापी इसका राजधानी है। चालुक्य वंश बेगी, जिसका विष्णुवर्धन इसका राज संस्थापक है, बेगी इसका राजधानी है। चालुक्य वंश जो है कल्याणी, जिसका तेपल द्वितीय इसका राज संस्थापक है। अब माणिकखेट इसका जो हो गया राजधानी हो गया। फिर देखिए गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है, राजधानी दिल्ली ही रहेगा। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है, राजधानी दिल्ली है। उसके बाद कुतुब शाही वंश का संस्थापक जो है कुली कुतुब शाह है, और गोलाकुंडा इसका राजधानी है। आदिल शाही वंश का संस्थापक जो है आदिल शाह है, बीजापुर इसका राजधानी है। निजाम शाही वंश का संस्थापक मलिक अहमद है, और अहमदनगर इसका जो है राजधानी है। इमाद शाही का संस्थापक जो है फतेह उल इमाम शाह है, और बराक इसका राजधानी है, बरार इसका राजधानी है। फिर कुतुब शाही वंश का संस्थापक जो है कुली कुतुब शाह है, और गोलकुंडा इसका राजधानी है। आदिल शाही वंश का संस्थापक आदिल शाह, और बीजापुर इसका जो है राजधानी बना है। हुन वंश का संस्थापक तोमार है, और सियालकोट इसका राजधानी है। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन है, लखनऊती इसका जो राजधानी है। परमान वंश का संस्थापक उपेंद्र है, और धारा नगरी इसका राजधानी है। गढ़वाल वंश का संस्थापक जो है चंद्रदेव है, कन्नौज इसका राजधानी है। गुज्जर वंश का संस्थापक जो है नागभट्ट प्रथम जो है, और इसका जो है कन्नौज राजधानी है। राजपूत वंश का जो दंती दुर्ग है, और मानखेड़ इसका राजधानी है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान है, सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खान है, दिल्ली इसका राजधानी है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है, दिल्ली इसका राजधानी है। चोल वंश का संस्थापक विजयालय है, तंजौर इसका राजधानी है। पांडल्य वंश का संस्थापक कौन है? तो नेंडियोन है, और मदुरै इसका राजधानी है। यादव वंश का संस्थापक भिल्य 5 है, और देवगिरी इसका राजधानी है। चलते हैं आगे। फिर क्या है? होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन है, द्वार समुद्र इसका राजधानी है। कलचुरी वंश का संस्थापक कोलकल है, त्रिपुरी इसका राजधानी है। सलूब वंश का संस्थापक नरसिंह है, और विजयनगर इसका राजधानी है। तुलुब वंश का वीर सिंह है संस्थापक, वीर नरसिंह है, विजयनगर इसका राजधानी है। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज है, और अहिल्याबार इसका राजधानी अहिलबार इसका राजधानी है। शकी वंश का संस्थापक मलिक है, और जौनपुर इसका राजधानी। भोसले वंश का संस्थापक शिवाजी राव है, रायगढ़ इसका जो है राजधानी है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल है, मुंगेर राजधानी है। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव है, अजमेर राजधानी है। लोहार वंश का संस्थापक कौन है? संग्राम राज है। फिर है निजाम शाही वंश का संस्थापक मलिक अहमद, और अहमदनगर राजधानी है। इमाद शाही वंश के संस्थापक फतेह उल इमादत बरार है। संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का है, और विजयनगर इसका राजधानी है। बहुमती वंश के संस्थापक हसन गंगू, और गुलबर्गा बिदर इसका राजधानी है। बीरू वंश के संस्थापक तिरुमल है, और पेंडुकोंडा इसका राजधानी है। बरिंद्र शाही वंश के संस्थापक अमीर अली बरीद है, और बीदर इसका राजधानी है। मुगल वंश का सब जानता है बाबर, और राजधानी दिल्ली। करकोट वंश का जो है दुर्लभ वर्धन। उत्पल वंश का जो अवंती वर्मन। हैदराबाद के संस्थापक जो स्वतंत्र राज्य जो है निजाम उल मुल्क हैदराबाद इसका राजधानी है। अब कुछ क्या है महत्वपूर्ण जो है सामाजिक सुधार अधिनियम, जैसे शिशु वध अधिनियम जो है बेल्जी लाया था।
कब लाया था? 1798-99 से 1905 तक इसमें शिशु हत्या पर रोक लगाया था। सती प्रथा जो है लॉर्ड विलियम बेटिंग लाया था। कब लाया था? 1829 में लाया था। सती प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा। फिर उसके बाद दास प्रथा का जो है कौन लाया था? दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बरो लाया था। 1845 ईस्वी में लाया था, जो कि 1843 में लाया था, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा 1843 में दास प्रथा को क्या कर दिया था? प्रतिबंधित कर दिया था। फिर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है लॉर्ड कैनिंग 1856 में लाया, जिसमें विधवा महिला की अनुमति था, फिर से विवाह कर सकता था। फिर नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक लाया था। कौन लाया था? नॉर्थब्रुक। कब लाया था? 1872 में। इसके अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह कर सकता है। फिर क्या था? एज ऑफ कंसेक्ट एंड एज ऑफ कंसेक्ट एक्ट लेज डाउन। कौन लाया था? कब आया था? तो 1891 में, और इसके लिए लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित किया गया था। फिर शारदा एक्ट कौन लाया था? लॉर्ड इरविन 1930 में। इसके लिए जो है विवाह के लिए लड़की का न्यूनतम उम्र 14 और लड़का के लिए 18 निर्धारित किया गया था। किस एक्ट के द्वारा? शारदा एक्ट के द्वारा, जो लॉर्ड इरविन 1930 में लाया था। ये हो गया मेरा मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म। अगले दिन अब आप कमेंट बॉक्स में हम बता दीजिए कौन सा टॉपिक का वीडियो बनाएं, और वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करके फॉलो कर दीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाँ, चलिए, धन्यवाद।